हेलो एवरीवन, अगर चाहते हैं आपके अगर आपके 12th के एग्जाम में फिजिक्स में 35 में से 35 आपके ऑब्जेक्टिव सही हो तो आप हमारे इस ऑब्जेक्टिव सीरीज को कंटिन्यू देखते रहिए एग्जाम तक। चलिए आज हम फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 और 7 उठाते हैं और उसका सभी ऑब्जेक्टिव जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है और जितने भी आने की संभावना है जो इस साल आएगी उन सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो अपने पास शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ रहा है कि इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट्स, वैसा यंत्र जो बदल देता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये बात तो हम लोग 10वीं क्लास से सुनते आ रहे हैं कि वैसा यंत्र जो अपने पास यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे उसे हम लोग डायनेमो कह रहे हैं, जो जनरेटर होता है अपने पास ऑब्वियसली। हाँ, तो ये बात 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और 12th क्लास में भी वही बात हमको जानने को मिल रहा है, तो ये भूल जाए ये गलत बात है। अगला देखते हैं ऑब्जेक्टिव हम लोग। अगला कह रहा है कि विच क्वांटिटी, कौन सी राशि है जो घटता है किसमें, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। अगर आप ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो कौन सी राशि है इन चारों में से जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में घटती है। देखिए स्टेप डाउन में और स्टेप अप में आप वोल्टेज के हिसाब से बात करेंगे तो जिसमें अप है तो वोल्टेज अप हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, और डाउन है तो वोल्टेज डाउन हो जाएगी। तो अपने पास डाउन है तो अपने पास कौन डाउन हो जाएगी, कौन घट जाएगा, इसका मतलब घटना, डिक्रीज मतलब घटना। तो कौन घट गया हमारे पास, वोल्टेज घट जाएगा अपने पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। अगला क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। देखिए रेसिस्टेंस का समझिए क्या अपने पास चचेरा भाई सब है ये सब, कौन कौन, रिएक्टेंस और दूसरा अपने पास आता है इम्पीडेंस। ये सब किसका चचेरा भाई है, रेसिस्टेंस का। और रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, 10वीं क्लास में पढ़ते आ रहे हैं आप। हाँ, रेसिस्टेंस अपने पास प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो इसका मात्रक ओम है तो इसका ही मात्रक ओम होगा और इसका ही मात्रक ओम होगा। तो ओम कहाँ है अपने पास, यहाँ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पास एन एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो देख पा रहे हैं आप ओमेगा, इज कनेक्टेड इन ए सीरीज LCR सर्किट। LCR सर्किट पढ़े होंगे अगर आप तो आपको बखूबी पता होगा। कहता है कि पिक वैल्यू ऑफ करंट, मतलब करंट का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा कब हो जाएगा, तो वो होता है हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। और वो क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास XL और XC बराबर हो जाए अपने पास, जब अपने पास XL और XC बराबर हो जाए। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ओमेगा L, इसका होता है 1/ωc। तो यहाँ से अगर हम लोग ओमेगा निकालने का प्रयास करेंगे तो मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हो गया ओमेगा स्क्वायर LC इक्वल टू में 1। तो यहाँ से निकालेंगे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1/LC, और यहाँ से निकाल लेंगे अगर हम लोग ओमेगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा 1/LC, 1 बाहर निकल जाएगा। तो बताइए अपने पास ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है किसके इक्वल हो गया हमारे पास, 1/√LC, ऑप्शन नंबर C। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास कि द पिक वोल्टेज ऑफ एन AC इज 440। पिक को दिखाते हैं हम लोग नॉट से, मतलब कि भी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में और लिखा हुआ है पास द पिक वोल्टेज ऑफ एन AC इज 440। पिक वैल्यू को दिखाते हैं हम लोग नॉट से, तो V0 इक्वल टू दे रखा है अपने पास 440 वोल्ट, और कह रहा है कि वर्चुअल वोल्टेज निकालिए, मतलब कि आपको RMS निकालने के लिए कह रहा है, VRMS। अगर आप अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर सही से पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा कि हाँ VRMS का फार्मूला क्या होता है। बहुत ही फेमस फार्मूला हमें है अपने पास, हर साल इस पर क्वेश्चन आती है ऑब्जेक्टिव। तो VRMS इक्वल टू होता है हमारे पास V0/√2। इसी को अगर हम लोग पॉइंट में लिखेंगे तो 0.707। यही बात होती है हमारे पास करंट के साथ। अगर हम IRMS लिखना चाहें तो हमारे पास I0/√2 या फिर 0.707 I0। इस वाले वैल्यू को तो आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, एग्जाम में आएगा करेगा। फिर आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। हमको √2 में ऑप्शन है तो √2 बोला से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इससे हम आगे बढ़ेंगे हमारे पास। तो ऊपर में V0 का वैल्यू कितना है, 440 बट्टे में कितना है, √2। इसको हम क्या करेंगे, परिमय करना, रैशनलाइजेशन। तो कितना हो गया हमारे पास, ऊपर में हो गया 440 √2/2। 2 से काटेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, ये 220। कितना आ गया आंसर, 220 √2। ऑप्शन नंबर देखिए 220 √2 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर C। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। कह रहा है कि इफ फाई, इसको फाई पढ़ते हैं, इज द फेज डिफरेंस बिटवीन AC एंड EMF, करंट और EMF, करंट और
ईएमएफ का अपने पास क्या है, फेज डिफरेंस फाई है। तो कह रहा है कि पावर फैक्टर, देखिए पावर फैक्टर जहां नजर आ जाए आप इसमें चुपचाप आंख बंद करके कॉस फाई में भाग लगा दीजिए, मतलब लगा दीजिए साइन। तो मेरे पास कॉस फाई क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। कॉस फाई क्या होता है, मेरे पास पावर फैक्टर होता है। ये एंगल जो होता है मेरे पास, ये फेज डिफरेंस होता है मेरे पास करंट और ईएमएफ का, एसी करंट और एसी ईएमएफ का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इम्पीडेंस आपको बताया था ना कि रेसिस्टेंस का अपने पास कजन होता है अपने पास इम्पीडेंस और रिएक्टेंस। तो फिलहाल पूछ रहा है कि एलआर सर्किट का, एलआर सर्किट में जो होता है अपने पास रेसिस्टेंस, वो देखिए कैसा होता है। सो रूट अंडर अपने पास एक्स एल का है, बस एल है तो एक्स एल का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, और एक्सएल अपने पास होता है, देखिए इम्पीडेंस को हमेशा कैसे दिखाते हैं हम लोग, जेड से दिखाते हैं, जेड से। एक्सएल होता है ओमेगा एल, तो ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, तो कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा हो गया आपका, ये वाला ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड, मतलब कि कह रहा है कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पूछ रहा है, किसमें, ए वायर मूविंग, एक वायर है जो मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो कह रहा है कि अपने पास कैसे हम लोग किस नियम कानून से निकालते हैं कि हाँ कोई अपने पास, मान लीजिए अपने पास की मैग्नेटिक फील्ड है, एक अपने पास वायर है, ये वायर है मान लीजिए, हाँ इसको मूव करा रहे हैं, अपने से करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं अपने पास, जैसे मान लीजिए ऊपर की तरफ मूव करा रहे हैं, तो इसमें अपने पास क्या होता है, करंट पैदा हो जाता है, इंड्यूस है करंट अपने पास। तो करंट कहाँ जाएगा अपने पास, ओके इधर जाएगा कि इधर जाएगा। इसको बताने के लिए फ्लेमिंग्स अपने राइट हैंड का रूल दिया था, राइट हैंड का, याद रहे राइट हैंड का रूल दिया था करंट की दिशा बताने के लिए। तो यहाँ पर पूछा है डायरेक्शन ऑफ करंट पूछा जा रहा है, तो राइट हैंड रूल्स। लेफ्ट हैंड रूल दिया था कि फोर्स किधर लगता है, इस पे फोर्स कहाँ लगेगा वो बताया था लेफ्ट हैंड रूल से, याद रहे अपने पास। आगे बढ़ते हैं, आ गया लेंज लॉ। लेंज लॉ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ लेंज लॉ किस बारे में बता रहा है। सो ठीक, तो लेंज लॉ अपने पास एनर्जी को बरकरार रखने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी बर्बाद नहीं होता है उसको बरकरार रखने के लिए लॉ दिया था अपना, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी अपने पास कंजर्वेशन के लिए अपने पास ये दिए थे लॉ। अगला 1 हेनरी, आप याद रखिए इसको, हेनरी किसका होता है अपने पास यूनिट्स, ओके ये होता है आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर अपने पास सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये दिखाते कैसे हम लोग, एल से या फिर एम से। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ओके। तो ये जो अपने पास होता है हेनरी, इसका होता है यूनिट। तो कह रहा है कि 1 हेनरी, 1 हेनरी किसके बराबर है, चलिए आपको ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा इसमें। ये छोटका देखो रखा है एम, ये मिली होता है, क्या होता है मिली, मिली मतलब होता है 10 के पावर -3। तो शुरू करते हैं यहीं से हम लोग, तो 10 के पावर 3 -3 हो गया एम का वैल्यू, ये कितना है मेरे पास 10 के पावर में +3, ये हो गया हेनरी। देखिए ये दोनों क्या हो गया मेरे पास, पावर पावर जुड़ जाता है तो कितना हो गया +3 -3 0, ये हो गया हेनरी। किसी के पावर 0 कितना होता है 1 हेनरी। आगे बराबर मेरे पास, तो 1 हेनरी किसके बराबर हो गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मतलब कि IRMS एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I0। बताए थे ना आपको, अभी हम किसी भी तरह पूछवे करेगा आपको, बताए थे आपको हम कि IRMS बराबर I0 अपॉन में √2 आएगा या फिर 0.707 I0 आएगा। देखिए कौन, या तो ये वैल्यू होगा या फिर ये वैल्यू होगा, पॉइंट में अपने पास तो कौन सा हो गया, ये वाला। इफ n जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, लपेटे हुए हैं किसका, कॉइल का, तो वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस वेरीज, वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस वेरीज, ये आपका n स्क्वायर के हिसाब से वेरी करता है। मतलब कि हमारे पास जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास n स्क्वायर के। तो अपने पास करेगा अपने पास नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के। अगर मान लीजिए कि आपको हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स दोगुना कर दिए हैं, 2 टाइम्स कर दिए हैं, तो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो गया 4 टाइम्स हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये अपने पास ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कॉइल, मतलब उसी n की बात कर रही है अपने पास, ऑफ ए सोलेनोइड डबल मतलब दुगुना कर दिया गया है, दुगुना कर दिया है तो सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनोइड कितना हो जाएगा, अभी बताए थे आपको हम
कि दोगुना करेंगे तो उसका स्क्वायर कर दीजिए आप, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, मतलब बस क्या हो गया 4 टाइम्स, क्या हो गया हमारे पास 4 टाइम्स। देखिए ये होता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और हम निकालते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हम कैसे निकालते हैं हम लोग, इसमें डिवाइड कर देंगे हम टोटल लेंथ से, टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ये और ये दोनों हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगला, द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब कि m की बात कर रहा है, m ऑफ 2 कॉइल्स डिपेंड्स। कहता है कि 2 कॉइल जो अपने पास है, कैसे ऐसे पढ़े होंगे आप कि एक कॉइल अपने पास ये है, दूसरा अपने पास इसके बाजू में है, इसमें हम लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, इसमें हम लोग लगाते रहते हैं पास स्विच लगा करके। तो यहाँ स्विच ऑन ऑफ करते हैं हम लोग, तो इसमें अपने पास गैल्वेनोमीटर का क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। तो अपने पास क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट है। कहता है किन किन बातों पर डिपेंड करता है। एक तो अपने पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का, वो होता है म्यू नॉट N1 N2 म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 का स्क्वायर, N2 में L, ये L दोनों अपने पास इसका लंबाई दोनों का सेम रहेगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, इसको याद रखा कीजिए। देखिए तो कह रहा कि मीडियम बिटवीन कॉइल्स, कॉइल के बीच का मीडियम क्या है, सो उस पर डिपेंड करता है अपने पास। ओरिएंटेशन, मीडियम इस पर डिपेंड करता है क्योंकि म्यू नॉट शामिल है, ओके। ओरिएंटेशन ऑफ द 2 कॉइल्स, दोनों को कैसे रखे हुए हैं हम लोग, उस पर डिपेंड करता है। अब इससे डिपेंड करेगा अपने पास डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉइल्स, दोनों के बीच दूरी कितना है, डिपेंड करेगा अपने पास। तो तीनों का राइट डिपेंड, तो क्या हो गया यहाँ पास, ऑल ऑफ दीज, क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। अगला कह रहा है कि सोलेनोइड, सोलेनोइड क्या होता है पता है आपको, 10वीं क्लास से पढ़ते होंगे, परिनालिका बोलते हैं इसको हम लोग। ये अगर हम किसी पाइप पे इस तरह से लपेटेंगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोलेनोइड। इससे हम करंट पास कराएंगे तो क्या होता है, सोलेनोइड बनता है अपने पास। तो कह रहा है कि सोलेनोइड कनेक्टेड टू अ बैटरी, कर दिया हम लोग बैटरी से कनेक्ट, दैट ए स्टेडी करंट फ्लोज, स्टेडी मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट अपने पास करंट हम इसमें से पास करवा रहे हैं। इफ एन आयरन कोर, एक अपने पास क्या करते हैं हम लोग, लोहे का आयरन कोर है अपने पास, मतलब कि आयरन कोर है। इंसर्टेड मतलब इसमें रखते हैं हम लोग, डालते हैं। तो सोलेनोइड द करेंट विल, तो अपने पास जो करंट होगा इसका, इसमें का खुद का करंट जो अपने पास जा रहा है वो क्या होने वाला है अपने पास, जैसे ही इसको नजदीक लाएंगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके करंट को कम कर देगा, क्या कर देगा अपने पास, कम कर देगा, डिक्रीज। द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड, कहता है कि भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी जो है मेजर किया जाता है इन द यूनिट ऑफ वेबर पर एम्पियर, फेमस यूनिट है ये वेबर पर एम्पियर। वेबर पर एम्पियर को ही हम लोग हेनरी कहते हैं, वेबर पर एम्पियर को ही हम लोग हेनरी कहते हैं। ये किसका था यूनिट, ये अपने पास म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस का होता है अपने पास, एल या एम का होता है अपने पास ये यूनिट, 1 हेनरी बराबर में वेबर पर एम्पियर। तो किसका होता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, बोथ ऑफ ए एंड बी ना, ए और बी दोनों ऑप्शन आगे मिल गया हमको। अब देखिए छोटा सा न्यूमेरिकल है, फार्मूला पे है, कह रहा है कि 100 मिली हेनरी, एच का मतलब किसका होता है यूनिट हमारे पास, एल या एम का, तो हमारे पास एल का वैल्यू दे दिया 100 मिली हेनरी। करंट का वैल्यू एम्पियर मतलब करंट, आई का वैल्यू दे दिया आपको 1 एम्पियर। तो कह रहा है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट्स मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए इंडक्टर में जो अपने पास होता है एनर्जी का फॉर्मूला, वो होता है पास हाफ एल आई स्क्वायर, फॉर्मूला याद रखिएगा। पुट कर दीजिए अपने पास 1/2 एल दे रखा है कितना हमारे पास 100 मिली का वैल्यू पुट कर दीजिए 10 के पावर -3, उसके बाद कितना हो गया आई का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। सॉल्व करना है इसको हम लोग, कितना हो गया 50, नीचे भेज दीजिए 50 अपॉन में 1000, 1 का स्क्वायर 1, 0 0 खत्म हो गया, 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 0.05 जूल, क्योंकि एनर्जी निकाल रहे हैं हम लोग। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास, बी। देखिए आपको छोटा छोटा फॉर्मूला याद रहेगा तो फट से बन जाएगी आपकी ऑब्जेक्टिव। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि यूनिट ऑफ इंडक्टेंस मतलब कि सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्विवेलेंट टू मतलब किसके समतुल्य हैं, इस चारों में से देखते हैं। सबसे पहले जाना पड़ेगा हमको इंडक्टेंस के फार्मूला में। जैसे मान लीजिए आपके पास एक तो हमारे पास जानते हैं कि एल बराबर अपने पास क्या होता है, जैसे कि ये वाला फाई अपने पास होता है
एल आई, ये पता है आपको ऑलरेडी। अब हमारे पास देखिए ये फॉर्मूला पता होगा आपको कि अपने पास जो निकालते हैं हम लोग ई एम एफ, तो ये क्या होता है पास डी फाई बट्टे में डी टी, ओके, डी फाई बाई में डी टी। अब फाई का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे हम लोग, तो कितना हो गया एल आई बट्टे में डी टी। तो हमको निकालना है सिर्फ यूनिट, सबका यूनिट का बात करेंगे हम लोग। इसका होता है हमारे पास वोल्ट, टाइम का होता है अपने पास सेकेंड, और करंट का होता है हमारे पास एम्पियर। हमको इसका निकालना है, तो ये यहाँ आएगा तो कितना बन गया हमारे पास वोल्ट, ये हो गया सेकेंड, बट्टे में भाग गया क्या हमारे पास एम्पियर। तो वोल्ट सेकेंड एम्पियर कौन है, देखिए हमारे पास डी। फार्मूला पता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्टेप अप ट्रांसफर। अप में अपने पास दो चीज़ अप रहती है, ज़्यादा रहती है, हाँ, वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज या नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ वोल्टेज की जिक्र हो रहा है तो सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज ज़्यादा किस में होगा, ये वाला लिखा हुआ ना, सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी से, तो ये ऑप्शन हो गया। करा कि इन द फिगर गैल्वेनोमीटर, मतलब ये वाला गिव्स मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ज़्यादा अपने पास डोलेगा व्हेन, मतलब कब। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा बन गया हुआ है, छोटा सा मैग्नेट है हमारे पास, छोटा सा मैग्नेट है ये, ओके, इधर नॉर्थ इधर साउथ, इसको हम इसमें करवाएंगे। तो कब अपने पास सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, तो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन तब होगी हमारे पास ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे जाएगा अपने पास। तो आपने देखिए क्या कर रहा है, मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल, ठीक, जब मैग्नेट को हम अंदर की तरफ, कहाँ कॉइल के अंदर की तरफ पुश करेंगे, धक्का देंगे। दूसरा कह रहा है कि मैग्नेट इज रोटेटेड इनटू द कॉइल, इसको हम ऐसे घुमाएंगे, घुमाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना का उतना ही रहेगा। इसमें जब अंदर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, क्योंकि पोल के पास सबसे ज़्यादा होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पहला कंडीशन तो अपने पास क्या हो रहा है कि अपने पास डिफ्लेक्शन ज़्यादा होने वाला है। और भी चेक कर लेते हैं हम लोग। मैग्नेट इज स्टेशनरी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, इसको ला के यहाँ रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पास कुछ नहीं होने वाला है। और नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज रिड्यूस्ड, नंबर ऑफ टर्न्स को रिड्यूस कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आगे पीछे करने से हमारे पास क्या होगा, डिफ्लेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, इसमें करंट पैदा होगा, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो इसको अंदर की तरफ जाएंगे, पुश करेंगे, तब हमारे पास क्या होगा, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा पैदा होगा। व्हेन ए वायर लूप्स इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जिस मान लीजिए हमारे पास कि मैग्नेटिक फील्ड है, कोई अपने पास लूप है वायर का ऐसे, ठीक, ये वाला, तो कह रहा है कि आपको इसे रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करना है हमको। तो कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज एवरी, तो अपने पास डायरेक्शन जो है ईएमएफ का चेंज करेगा एवरी, मतलब क्या, ऑप्शन देखिए, एक रिवॉल्यूशन के बाद, 1 रिवॉल्यूशन के बाद, या फिर 1/4 रिवॉल्यूशन के बाद, या फिर डबल रिवॉल्यूशन के बाद। जब ये अपने पास ऐसे करके आधा घूम जाता है तो इसका डायरेक्शन फिर से वापस चेंज हो जाता है, मतलब हाफ रिवॉल्यूशन के बाद अपने पास क्या होता है, चेंज होते रहता है, मतलब कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आधा रिवॉल्यूशन के बाद क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होते रहता है अपने पास। अब देखिए अगला डायरेक्ट फार्मूला है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल दिया हुआ है, करंट उसके पास आई है। अभी कुछ देर पहले हम क्वेश्चन बनाए थे ना कि इंडक्टर के पास कितना होता है एनर्जी, सो कितना होता है पास, हाफ एल आई स्क्वायर। कौन सा क्वेश्चन देखिए अपने पास, ऑप्शन हाफ एल आई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। फैराडेज लॉ आर कंजिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ हो चाहे अपने पास फैराडेज लॉ हो, अपने पास एनर्जी कंजर्वेशन के लिए अपने पास लॉ दिए, ओके। अगला, वन हेनरी इज इक्वल टू, बताए थे आपको हम कि वो हेनरी का ही अपने पास फार्मूला होता है, यूनिट होता है अपने पास वेबर पर एम्पियर। कौन है अपने पास, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, वेबर पर एम्पियर। अगला, हेनरी इज यूनिट ऑफ, कितना बार बोला हूँ अभी, तब से हम लोग यही पढ़ रहे आ रहे हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस का अपने पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, सीधे इंडक्टेंस लिखा हुआ है, तो इसका हो गया यहाँ पास यूनिट। यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, वही रेसिस्टेंस का भाई आ गया,
क्या होगा हमारे पास, ओम। वर्किंग ऑफ डायनेमो, डायनेमो 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, हाँ, कि डायनेमो किस प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे आधारित है, किस पर, ईएमआई पे। याद रखिएगा अगर डायनेमो को ईएमआई पे खरीद कर लाए हैं, हाँ, तो क्या हो गया, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव, फिर रिएक्टेंस आ गया अपने पास, क्या आ गया, रिएक्टेंस। मगर यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑफ डायरेक्ट करंट। देखिए रिएक्टेंस अपने पास जो भी होता है अल्टरनेटिंग करंट के लिए होता है, तो डायरेक्ट करंट के लिए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, मतलब जीरो। क्या होगा पास, जीरो। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल रिलेटेड, कितना है पास, कॉइल इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ टर्न्स। कह रहा है कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स ये अपने पास नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से कैसे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा टर्न्स बनाएंगे उतना ज़्यादा आपके पास फ्लक्स बढ़ता है। तो ये कितना हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से, ऑप्शन नंबर ए। अगला, द मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर से वही कह रहा है हमारे पास, इस बार एरिया है दिया हुआ। देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। तो अपने पास क्या आ रहा है, ये एरिया है, एरिया, यहाँ पे एरिया के लिए एस इस्तेमाल कर रहा था, क्या हो गया, बी एस कॉस थीटा, बी एस कॉस थीटा। तो इसका क्या है अपने पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहाँ गया हमारे पास, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब क्या है पास, एक्स एल की बात हो रही है। एक्स एल का फॉर्मूला क्या बताए थे हम, ओमेगा एल, और ओमेगा होता है अपने पास 2 पाई एन, एन के बदले हम एफ भी कर सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी होता है, तो 2 पाई एफ एल। कौन सा है, ऑप्शन नंबर, द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, हाँ, अल्टरनेटिंग करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल। एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू याद रखा कीजिए हमेशा, हाँ, हम लोग एवरेज वैल्यू को दिखाते हैं, करंट है तो हम क्या ऐसे दिखाएंगे, या फिर हम लोग ए भी जे लिख के दिखाएंगे, या फिर नहीं तो हम लोग इस वाला में बंद कर देते हैं हम लोग करंट का। तो क्या हो गया हमारे पास, ये सब एवरेज वैल्यू ऑफ करंट हो गया। ये अपने पास, ये देखिए, ये होता है हमारे पास करंट का ग्राफ। करा कि फुल साइकिल के लिए, क्या हमारे पास, कंप्लीट साइकिल मतलब फुल साइकिल, मतलब यहाँ से लेकर के हमारा यहाँ तक। तो ये अपने पास पूरा हो गया प्लस में, ये पूरा हो गया माइनस में, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो कितना हो जाए पास, जीरो। तो अपने पास एवरेज वैल्यू निकालना हो करंट का कंप्लीट साइकिल, फुल साइकिल के लिए, तो आंसर होता है जीरो। अगर हम हाफ साइकिल के लिए निकालें तो याद रखिए हाफ साइकिल के लिए हमारे पास 2I0 अपॉन में पाई होता है। दोनों वैल्यू याद रखिए, बहुत बहुत जरूरी है। ये अपने पास एवरेज वैल्यू हुआ, एवरेज वैल्यू ऑफ, ये कंप्लीट साइकिल में जीरो जो खत्म, मगर इसमें करेंगे हाफ साइकिल में तो कुछ ना कुछ वैल्यू है ना, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, जो कि हमारे पास 2I0 बाई पाई होता है। आगे बढ़ते हैं, और ये आपके पास पावर फैक्टर। देखिए पावर फैक्टर हमारे पास कह रहा है कि कोई सर्किट का है तो क्या मेजर करता है वो, तो पावर फैक्टर ये होता है कि अपने पास उस सर्किट में पावर कितने लॉस हो रहे हैं, कौन कितना पावर चूस रहा है अपने पास, कितने खत्म कर रहे हैं, तो पावर लॉस्ट इन द सर्किट। देखिए उसे अपने पास क्या होता है कि पावर का फॉर्मूला 10वीं क्लास जानते हैं आप लोग, हाँ, याद रखिए VIP, 10वीं वाले इसको याद रखेंगे, अपने पास 12th वाला भी याद रखेंगे। मगर यहाँ पे हमारे पास जो लिखते हैं हम लोग, पावर अपने पास एवरेज निकलता है। ऐसा फॉर्मूला आता है अपने पास IRMS, फिर VRMS इंटू में cos फाई। तो कह रहा है पावर फैक्टर जो है ऑफ एन AC इज मेजर ऑफ, क्या करता है पास, पावर लॉस इन द सर्किट। सिर्फ ये जो है अपने पास किसको मेजर करता है, पावर कितना लॉस हुआ है इसको अपने पास, ठीक। जैसे मीन पावर का फॉर्मूला में एवरेज बोल या मीन पावर का फॉर्मूला में cos फाई आता है, तो अपने पास वर्चुअल पावर को नहीं करता है, इसके वजह से क्या होगा, ऑप्शन ऑल ऑफ दिस नहीं हो पाएगा, सिर्फ ये होगा अपने पास, ठीक। ओके, डायमेंशन फार्मूला ऑफ इंपीडेंस। इंपीडेंस अपने पास किसका भाई है, रेसिस्टेंस का भाई है। किसका भाई है, रेसिस्टेंस का। अगर हम इसका निकाल ले अपने पास है डायमेंशन फार्मूला, तो इसका भी निकल जाएगा। 10वीं क्लास चलते हैं हम लोग। 10वीं क्लास बताया हमारे पास क्या होता है, हमारे पास V इक्वल टू में IR, यहाँ से R निकालें, कितना हो गया हमारे पास, V बट्टे में I। V को हम लोग एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना होता है हमारे पास, एनर्जी अपॉन में Q बट्टे में पहले से I है। एनर्जी का अपने पास डायमेंशन होता है mL²T-2, Q बराबर हम IT कर सकते हैं, अब पहले से I है तो कितना हो गया mL², T पहले से -2 है, ये ऊपर गया तो कितना हो गया T-3, और ये 2 I है एम्पियर, तो कितना हो गया -2। ऑप्शन नंबर कौन सा है ढूंढिए।
एम एल स्क्वायर टी माइनस 3a, हाँ ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो फार्मूला याद रहा है, कुछ भी कर सकते हैं आप। कह रहा है कि एक आयरन कोर है, आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर है, ओके, विथ टर्न्स रेशियो, टर्न्स मतलब n1 में n2 दे रखा है, n1 में n2 मतलब कि प्राइमरी अपॉन में सेकेंडरी, ओके आप बोल सकते हैं इसको आप। n प्राइमरी अपॉन में n सेकेंडरी दे रखा है, कितना 8/1। कह रहा है अपने पास क्या है, हैज वोल्टेज 120 वोल्ट, ओके, क्या पास 120 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी, प्राइमरी में, तो ये पास कितना दिया है पास भी प्राइमरी दे दिया, प्राइमरी का वोल्टेज कितना 120 वोल्ट। तो कह रहा है कि द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, मतलब कि अपने पास वी एस निकालने के लिए कह रहा है। डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका, अपने पास याद रखिए, वी पी अपॉन में वी एस बट्टे में एन पी अपॉन में एन एस। पुट कीजिए, वी पी पता है हमको कितना 120, वी एस हमको निकालना है, एन पी बट्टे एन एस कितना दे रखा है 8/1, 8/1 काटेंगे 15 8 में 120, कितना हो गया वी एस इंटू में 1, तो वी एस अब 15 गुना में 1 तो कितना 15 वोल्ट आ गया आपका आंसर, ओके। कहाँ गया पास 15 वोल्ट। बताइए अभी अगर 120 वोल्टेज से हो गया अपने पास 15 वोल्टेज, ये स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, कमेंट में बताइए, ओके। अगला क्वेश्चन कहता है कि चॉक कॉइल, हम शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं इस पर, चॉक कॉइल कहाँ इस्तेमाल होता है इसको, तो अपने कहाँ यूज करते हैं हम लोग, हाँ रेसिस्टेंस के तौर पे कहाँ इस्तेमाल करते हैं। देखिए डीसी में तो होगा नहीं, ओके, तो एसी सर्किट में होगा, तो अपने पास डीसी सर्किट में होगा नहीं, हमारे पास एसी सर्किट में इसका इस्तेमाल करते हैं। कहाँ करते हैं इस्तेमाल, एसी सर्किट में। तो हम लोग 36 क्वेश्चन देख चुके हैं, हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर से 35-36 क्वेश्चन बनाएंगे और फिर इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो एकदम दोस्तों में शेयर कीजिए, जिसको बिल्कुल नहीं कुछ आता है उसको भी शेयर कर दीजिए, कम से कम सुन के देख करके याद रहेगा, आराम से वो ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम मार्क्स उठा सकता है। जो थोड़ा बहुत ही पढ़ा हुआ है 35 में से 35 ऑब्जेक्टिव सही करके आ सकता है, अगर आप मेरे ऑब्जेक्टिव सीरीज को देखते रहेंगे तो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।